नमस्कार, नजरिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर से निकल कर आ रही है, जहां अमोर प्रखंड सभागार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में अमोर प्रखंड के बंगरा मेहदीपुर पंचायत के मुखिया द्वारा अमोर अंचलाधिकारी व अमोर थानाध्यक्ष पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि पंचायत समिति की बैठक में स्वयं मुखिया द्वारा अमोर विधायक की मौजूदगी में यह आरोप लगाया गया है। वहीं इन आरोपों पर अमोर सीओ व अमोर थानाध्यक्ष ने खंडन करते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार एवं तथ्यहीन बताया है। आइए क्या है पूरा वाकया, इसको जानने के लिए सीधे आपको जोड़ते हैं पंचायत समिति की बैठक से। उसमें लिखा कि दस्तावेज, जब किसी को सवाल हम तो नहीं जानते। आपके पास 3 बार गए, आपका टेबल पे गए हम, बोलिए कि नहीं गए हैं? क्या मेरे पास पेपर नहीं था? आपको खतियान दिखाया, पेपर मांग लेते आपका काम ऐसे बनते चाहिए। आप बनाओगे दोनों आपके सामने पंचायत समिति के समक्ष पेश किया कि वो निजी कार्य के लिए अपनी ड्यूटी कटवा रहे थे। थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी दोनों मिलकर उनकी गाड़ी को सीज करने की धमकी दी और इनसे 30,000 रुपया लिया गया, तब इनकी गाड़ी को छोड़ा गया। क्या ये बात है भाई? क्या अब्दुल कुद्दूस साहब ने खुद गवाही दी? म्यूटेशन के लिए उन्होंने 2 दस्तावेज दिए। एक म्यूटेशन के लिए उनसे 5,000 रुपया लिया गया। कर्मचारी कौन है? नाम कर्मचारी का मनीष कुमार ने 5,000 रुपया लिया और विशेष पैसा मांगा, नहीं देने के नतीजे में दूसरा केवाला को खारिज कर दिया। यही बात है। क्या भाई इस पर कार्रवाई होना चाहिए? और उस पर उचित कार्रवाई करने का किया गया। पंचायत समिति में ये निर्णय लिया गया कि इन पदाधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। इसके लिए वीडियो अमोर को निर्देश दिया जाता है कि वह यथाशीघ्र इस प्रस्ताव को जिला पदाधिकारी के समक्ष भेजें। पंचायत राज पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और जिसके आवेदन में हम लोग ठीक है भाई। बाकी इस तरह के मामले में सख्त कोई रहता था बच्चा सो जाओ गब्बर आ रहा है। मिट्टी जो है जैसे हम लोग पर काम करते का काम करते, थोड़ा बहुत मिट्टी चाहिए या खेत से हटाते। अगर खबर हो गई पुलिस आ रहा है, लोडेड गाड़ी ट्रैक्टर ऐसा भागता है रोड पे, अगर आदमी को सच रहे तो 10-20-50 के ये कहिएगा कि साहब खुद नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार में आपका ही विधायक है जिससे उठाया महात्मा सदन में, जिसकी कॉपी हमने तकसीम करवाई है। निजी कार्य के लिए मिट्टी कटवाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक बात हम आप लोगों से कहेंगे कि हमारा ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और मैं उस दिन गया सिगर सचिव के यहाँ, मैंने कहा कि साहब मैं गढ़ से आया हूँ। मतलब क्या हुआ जाएगी?
मैंने कहा हमारे लोग नए नए घर बना रहे हैं, मिट्टी नहीं मिली, मिट्टी की व्यवस्था कर दी। तो बड़ा आवक हो गया कि भाई हमको ये बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपके विभाग के पदाधिकारी लोग ये बदमाशी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मैंने सारी शिकायत की, उसे चिट्ठी निकलवा के दिया, मैंने अपना बयान भी दिया, सोशल मीडिया में चलाया भी, और हाउस में लाया था, उसका जवाब भी आपके हाथ में है। तीसरा मामला ये है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी कर दीजिए। आपको मालूम होगा कि अमूर में ही एक गाड़ी पर 25,000 रुपया रिश्वत दिया है, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। मुन्ना मुश्ताक मियां की गाड़ी पकड़ने के अवैध तौर पर उसको छुटकारा हुआ है। सिया में यहीं पर 2 गाड़ी का चालान कर दिया गया था, उसको भी मुक्ति मिली है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जब मिट्टी काटता है तो आपके बस्ती का गुंडा ही फोन करके इन लोगों को खबर करता है कि फला मिट्टी काट के जाना, फला मिट्टी काट के जाए। ये दलाल होना चाहने से भी ये है जरा सा शैतान। लेकिन ये मामला जब मुखिया के साथ इस तरह का मामला हो सकता है तो आम लोग साथ क्या होता होगा, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग इस पर खेद प्रकट करते हैं और इस पर कार्रवाई की हम लोग अनुशंसा करते हैं। हाँ सर, आज पंचायत समिति की बैठक हुई है और इसमें बगरा मेहदीपुर पंचायत के मुखिया ने जो आरोप लगाया है, खास करके आप भी सदन पर मौजूद है। देखिए, नीतीश की सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और रिश्वतखोरी सबाब पर है। हम लोगों ने यहाँ का एक कर्मचारी है, उसके खिलाफ पिछले दिनों में मनीष कुमार के खिलाफ अधांग पंचायत के लोगों ने भी डीएम से लेकर ऊपर शिकायत की है और मैंने खुद लिख करके दिया है। और आज तो बहुत शर्मनाक वाकया हुआ कि बंगड़ा मेहदीपुर के मुखिया अब्दुल कुद्दूस साहब ने बड़ी सभा में पंचायत समिति में यह गवाही दी कि अपने निजी कार्य के लिए वो मिट्टी कटवा रहे थे। दारोगा ने और सीओ ने उनसे 30,000 रुपये लिया। ये खेद की बात है और ये पहले हम लोग को बताया भी नहीं। आज हम लोगों ने उसका प्रस्ताव लिया है, उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उसी मनीष कुमार ने जो पहले से सुना कि उस पर प्रपत्र कब गठित हुआ है, उसने मुखिया जी से खुद 5,000 रुपये लिया है। तो ये नंगा नाच नीतीश कुमार क्या हो रहा है। और जब से मैं समझता हूँ कि ये रिबनू का मामला हमारे जायसवाल साहब के साथ सामने में आया है, तो न जाने ये मामला और क्यों बढ़ रहा है। इसके मामले में हम अभी जो मंत्री हैं हमारे दिलीप जायसवाल साहब, उसको पिछले दिनों में भी हमने शिकायत की है। इस मामले को हम सदन में भी लाने जा रहे हैं। अमोर का अगर बात की जाए, अमोर प्रखंड में आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। नहीं, बढ़ते नहीं है। मामला ये है कि दूसरा जो पहलू है, हमारे बहुत सारे लोग रिश्वत देकर गवाही नहीं दे रहे हैं। वो जो दलाली करता है वो भी आपके अमोर का ही भाई है, लेकिन वो आपका गवाही नहीं दे रहा है। गाड़ी मिट्टी काट रहा है, ये कोई नालायक फोन जो करता है वो आपके गांव का कर रहा है। तो यहाँ तो हर कोई हसद की आग में जल रहा है। इस मामले को हम लोग संगीन से दिखवा रहे हैं। जितनी भी शिकायतें हम लोग के पास आती हैं, हम लोगों ने पिछले दिनों में गैर कानूनी तौर पर लोगों के ट्रैक्टर पकड़े गए, हम लोगों ने छुड़वाया है। और मैंने ही सदन में ये मामला लाया था कि निजी कार्य के लिए जो मिट्टी काटी जाएगी, उस मिट्टी पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। सदन में मंत्री ने भी कहा है और अभी कमिश्नर ने उसकी चिट्ठी भी निकलवाई है। प्रतिनिधि के साथ सर हमेशा प्रशासन दुर्व्यवहार करता है, अभद्र व्यवहार। मैं अपने प्रतिनिधियों से कहूँगा कि अगर ऐसा कोई मामला है तो ब्लॉक का दरवाज़ा बंद होगा। आपके साथ अगर कोई तकलीफ होती है और आप चुप रह जाइएगा तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये मामला लाना चाहिए। अब्दुल कुद्दूस साहब ने भी मामला लाया है, हम लोगों ने उसको लिखा है। सर, सदन में जो भी इसकी आवाज उठाई यकीनन सदन में नहीं, इससे पहले भी कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, अफसर बेलगाम हो गया है, रिश्वतखोरी बढ़ गई है पूरे बिहार में। आज अगर सबसे ज़्यादा लूट कहीं हो रहा है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो रहा है, म्यूटेशन के नाम पर हो रहा है, परिमार्जन के नाम पर हो रहा है। ये पूरे तौर पर लूट खत्म हो रहा है। सर, सदन में जो भी प्रस्ताव लिए जाते हैं, जो सदस्य लोगों का यही आरोप है कि पूर्व में जितने भी प्रस्ताव लिए गए उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। इस पर क्या कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं? ये पंचायत समिति की कमजोरी है और पंचायत समिति एक परमानेंट बॉडी है। हमारे पंचायत समिति के सदस्यों को चाहिए कि जब भी जो मामला हो उनको फौरन वहाँ लिख के देना चाहिए। और ऐसा कोई मामला होता तो हम लोग भी देखते। आज हम लोग तो समझिए इन्वाइटी मेंबर हैं। असल पंचायत का तो पूरा मामला जाता है पंचायत के जो आपके प्रखंड के प्रमुख हैं, डिप्टी प्रमुख हैं, तमाम तर मुखिया और समिति के सदस्य हैं, ये इनकी जिम्मेवारी होती है। हम लोग तो सहयोग के तौर पर आते हैं। जहाँ तक मेरे पास मामला आ रहा है, आप लोग खुद गवाह होंगे कि जब भी कोई मामला आया है हमने उस पर कार्रवाई करवाने का। धन्यवाद जी, क्या परिचय हुआ आपका? मुखिया अब्दुल कुद्दूस, ग्राम पंचायत बंगरा मेहदीपुर, प्रखंड दामोद, पूर्णिया, बिहार। अच्छा, आज सदन में देखे हैं, खास करके आपने कुछ बातों को उठाया जिस पर सदन में सभी खास करके सदस्यों ने आपका समर्थन किया। क्या मामला क्या था? मामला है कि मेरे साथ जो बीता
वो सदन के माध्यम से हम उठाए हैं। अब बाकी आगे देखिए अधिकारी लोग मेरे ऊपर खिलाफ कोई किस तरह का कोई साजिश करता है या फिर इसको न्याय मानते हुए वो लोग आगे को काम को ठीक करता है। जैसे मोटिसन का मामला था, हम अपने से सीओ साहब के पास 3 बार गए, खतियान लेके गए, हालांकि मेरा खतियान भी टेबल से गुम हो गया, छूट गया था। उसके बाद भी मेरा केवाला रिजेक्ट हो गया। दूसरी कि 2 केवाला मेरा मोटिसन में था, 1 केवाला का हमसे जब देखे कि लंबा समय हो गया, सीओ साहब से भी बोल रहे हैं, कर्मचारी साहब से भी बोल रहे हैं, मेरा मोटिसन नहीं हो रहा है, तो फिर कर्मचारी साहब बोला कि नहीं खर्चा लगेगा मुखिया जी। हम कहे कितना लगेगा, हमको करना था। हम कहे ठीक है, 5000 रुपये हमसे लिया और हम दिए उसको। कौन से कर्मचारी का नाम है? मनीष कुमार। अच्छा। उसके बाद दूसरा केवाला मेरा रिजेक्ट हो गया, तो हमको पता लग रहा है कि भाई दूसरा केवाला का पैसा हम नहीं दिए, इसलिए मेरा केवाला रिजेक्ट हो गया। जबकि वो 3 बार कम से कम सीओ साहब के पास गए और बीच में जो ट्रेनिंग पीरियड में जो सीओ साहब आया था, हमने उसके पास भी गया था। 1 केवाला का मोटिसन लेके हम एक मुखिया रहने के बावजूद भी 3-4 बार सीओ से जाके मिले, कर्मचारी से मिले, उसके बाद भी मोटिसन नहीं हुआ। तो हम हिम्मत जुटा करके किसी तरह से अधिकारियों का जो मेरे साथ जो बीता है, हम इसका खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। अब आगे देखिए ये लोग मेरे ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। क्या मिट्टी कटाई वाला मामला क्या? हाँ, मिट्टी कटाई वाला देखिए, थोड़ा सा मिट्टी काट रहे थे और उसके बाद ट्रक पे रोड जा रहा था, वहाँ इत्तेफाक से भराऊ भी और सीओ साहब दोनों पहुँच गए, तो ट्रैक्टर को रोका। हम काफ़ी आजीजी किए कि सर हमारा ही मिट्टी है, कुछ काम में लगा रहे हैं। तो उसके बाद जो नहीं छोड़ा, फिर बाद में लेन देन का बाद आया तो फिर गाड़ी को मेरा छोड़ा। कुछ राशि लेकर के छोड़ा गया है। हाँ। कितना